दोस्तों, दरोगा बीपीएससी का यह प्रैक्टिस सेट तीसरा है। इससे पहले हमने 2 सेट देख लिया है। आपने यदि दूसरा सेट पहला सेट नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, खजाइनुल फुतूह किसकी प्रसिद्ध रचना है? दोस्तों, खजाइनुल फुतूह अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचना है। अमीर खुसरो मध्यकालीन भारत के एक प्रसिद्ध विद्वान थे जिन्होंने तबला, सितार और गज़ल का आविष्कार किया। दूसरा प्रश्न है, किस सुल्तान ने मुद्रा नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया? दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने मुद्रा नियंत्रण प्रणाली को और बाजार नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। ये पहले सुल्तान हैं जिन्होंने सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। तीसरा प्रश्न है, किस संगीतज्ञ को शाहजहां ने गुण समंदर की उपाधि से नवाजा? लाल खान ऐसे प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे जिसे शाहजहां ने गुण समंदर की उपाधि से नवाजा था। चौथा प्रश्न है, शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक विद्वान कौन था? दोस्तों, शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक विद्वान तो दारा शिकोह थे और दारा शिकोह के ही शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी मान लिया था, परंतु औरंगजेब की क्रूरता के कारण दारा शिकोह मारा गया और शाहजहां आगरा के जेल में बंदी बनकर अपनी पूरी ज़िंदगी बिताया। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में शाहजहां को 8 वर्षों तक जेल में ताजमहल के सामने रखा। पांचवा प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल किसके द्वारा निश्चित किया गया है? दोस्तों, राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल संविधान के अनुच्छेद 83 द्वारा निश्चित किया गया है। हमारा छठा प्रश्न है, किस राज्य के राज्यपाल को अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई है? दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश एक पूर्वोत्तर का राज्य है। यहाँ के राज्यपाल को अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई है। सातवां प्रश्न है, धूमकेतु को सर्वप्रथम किसने खोज निकाला? दोस्तों, धूमकेतु को इंग्लैंड के वैज्ञानिक एडमंड हेली ने खोज निकाला। इनके नाम पर भी एक धूमकेतु का नाम रखा गया, हेली धूमकेतु। आठवां प्रश्न है, प्रोटोजोआ शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? दोस्तों, प्रोटोजोआ शब्द का प्रतिपादन कार्ल वान मोल के द्वारा किया गया। नौवां प्रश्न है, प्राणियों एवं वनस्पतियों में होने वाले शारीरिक क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, इसे फिजियोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की? दोस्तों, ऑक्सीजन की खोज सिले एवं प्रिस्टले ने की थी 1971 में। अगला प्रश्न है, लेड पेंसिल में सीसा का प्रतिशत कितना होता है? इसमें 0% सीसा होता है। दोस्तों, इसका नाम लेड पेंसिल है परंतु यह ग्रेफाइट से बना होता है। 12वां प्रश्न है, रोल्ड गोल्ड में कौन कौन सी धातु होती है? दोस्तों, रोल्ड गोल्ड में तांबा और एल्युमिनियम धातु होती है, जिसमें तांबा 90% तथा एल्युमिनियम 10% मिलाया जाता है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा अंग यूरिया बनाता है? दोस्तों, मानव शरीर में लीवर यूरिया निर्माण करता है, जिसे यकृत भी कहते हैं। लीवर अंग्रेजी में इसे कहते हैं और यकृत हिंदी में कहते हैं। 14वां प्रश्न है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जी शंकर कुरूप को किस भाषा के लिए दिया गया था? दोस्तों, इन्हें मलयालम भाषा के लिए दिया गया था और ये केरला से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है, इजरायल की स्थापना कब हुई? दोस्तों, इजराइल की स्थापना 15 मई 1948 को हुई। नेक्स्ट 16वां प्रश्न है, दक्षिण भारत के मंदिरों के बृहद प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? दोस्तों, दक्षिण भारत के मंदिरों के बृहद प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। जो मंदिर होते हैं उनके प्रवेश द्वार बहुत दूर होते हैं और मंदिर से थोड़े से ही नीचे होते हैं और इनके प्रवेश द्वार भी ऐसे दिखते हैं जैसे कि ये एक मंदिर ही हो। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है, ब्रिटेन की आयरन लेडी किसे कहा जाता है? दोस्तों, ब्रिटेन की आयरन लेडी मार्गरेट थैचर को कहा जाता है। 18वां प्रश्न है, मालती माधव नामक नाटक के रचयिता कौन है? दोस्तों, मालती माधव नामक नाटक के रचयिता भवभूति हैं।
19वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। गणेश वासुदेव मावलंकर ही पहले अध्यक्ष थे जिन पर महाभियोग चलाया गया था। 20वां प्रश्न है, भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। दोस्तों, भारत में पहले गवर्नर जनरल होते थे, बाद में गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया और वायसराय के पद को नियुक्त किया गया। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही हैं। 21वां प्रश्न है, पूरा PURA, पूरा का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों, पूरा का फुल फॉर्म है प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष के मत को क्या कहा जाता है? दोस्तों, लोकसभा में जब सदन में दोनों पार्टियों की मत बराबर हो जाते हैं तो उस समय लोकसभा का अध्यक्ष अपना मत दे सकता है और जिस तरफ लोकसभा अध्यक्ष अपना मत देते हैं उस पार्टी की विजय होती है और इस मत को निर्णायक मत और इंग्लिश में कास्टिंग वोट कहा जाता है। नेक्स्ट 23वां प्रश्न है, भ्रष्टाचार सूचकांक किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? प्रत्येक वर्ष भ्रष्टाचार सूचकांक आता है जिसमें देशों को रैंकिंग दी जाती है। यह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा रैंकिंग दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुष्ठ रोगियों के लिए महाराष्ट्र में आनंदवन पुनर्वास केंद्र किसने स्थापित किया? यह बाबा आमटे के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति किस दिन से 5 वर्षों तक पद धारण करते हैं? भारत के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण के दिन से लेकर अगले 5 वर्षों तक पद धारण करते हैं। वो चाहे तो बीच में इस्तीफा भी दे सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपते हैं और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपते हैं। 26वां प्रश्न है, विश्व में कितने महासागरों की पुष्टि हुई है? विश्व में अभी तक 5 महासागरों की पुष्टि हो चुकी है। पहले 4 महासागरों की पुष्टि हुई थी और अभी कुछ महीने पहले 2 या 3 महीने पहले पृथ्वी के दक्षिणी हिस्से में, दक्षिणी गोलार्ध में जो अंटार्कटिका का रीजन है उधर 5वें महासागर की पुष्टि की गई है। नेक्स्ट 27वां प्रश्न है, भारत के महालेखा नियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है? भारत के महालेखा नियंत्रक दीपक दास को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है 28वां, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। 29वां प्रश्न है, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति को इसलिए कहा जाता है क्योंकि राष्ट्रपति के कहने पर ही भारत में आपातकाल लगता है, किसी देश से जब युद्ध होता है या फिर शांति समझौता होता है तो उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर आवश्यक है। यहाँ तक कि भारत में कोई विधेयक पास भी होता है तो उस पर राष्ट्रपति की अंतिम अनुमति आवश्यक है। भारत के किसी राज्य में राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं? यह राष्ट्रपति के कारण बने होते हैं। 30वां प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है। यह विश्व का पहला संविधान भी माना जाता है और विश्व में सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है, जबकि विश्व में अलिखित संविधान ब्रिटेन का संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य कब अस्तित्व में आया? झारखंड राज्य बिहार से बाहर होकर के सन 2000 ईस्वी में अस्तित्व में आया। नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीड़ों को पकड़ते हैं और उनका भक्षण करते हैं? कीटभक्षी जो पौधे होते हैं उनमें नाइट्रोजन की कमी होती है और अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वे कीटों को खाते हैं, जिनमें उनसे एक एसिड निकलता है और उस एसिड से धीरे धीरे कीड़े पिघल जाते हैं। नेक्स्ट 33वां प्रश्न है, ब्राज़ील किस महाद्वीप में स्थित है? ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट 34वां प्रश्न है, इब्राहिम खान गर्दी किस पेशवा का महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारी था? दोस्तों, इब्राहिम खान गर्दी बालाजी विश्वनाथ का महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारी था।
बालाजी बाजीराव का, सॉरी। 35वां प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म किस राज्य में हुआ था? चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु ने ही कीर्तन को प्रसिद्ध किया। 36वां प्रश्न है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई? राजा राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई। दोस्तों, राजा राम मोहन राय अकबर सेकंड के पेंशन को बढ़वाने के लिए इंग्लैंड गए हुए थे। वहीं पर इनकी ब्रिस्टल में मृत्यु हो गई और वहीं पे इनकी आज भी समाधि बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने ही दी थी, जो एक मुगल सम्राट था। 37वां प्रश्न है, भारत का महान वयोवृद्ध किसे कहा जाता है? इन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां, टाटा स्टील कंपनी की स्थापना झारखंड में किस वर्ष हुई? दोस्तों, टाटा स्टील की स्थापना सन 1907 में की गई थी। नेक्स्ट, वैदिक काल का दशराग युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? वैदिक काल में एक 10 राजाओं का युद्ध हुआ था जिसे दशराग युद्ध कहा गया है। यह पुरुषड़ी नदी या रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। रावी नदी इस नदी का वर्तमान नाम है। पहले रावी नदी को वेदों में पुरुषड़ी नदी का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां, इलाहाबाद की संधि किन दो पक्षों के बीच में हुई थी? दोस्तों, इलाहाबाद की संधि अंग्रेजों तथा शाह आलम सेकंड मुगल बादशाह थे, इनके बीच में हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध व्यक्ति महमूद गवाह ने किन शासकों की सेवा की थी? महमूद गवाह बहमनी शासकों का प्रधानमंत्री था और यह बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। 42वां प्रश्न है, भगवान महावीर का बचपन का नाम क्या था? दोस्तों, भगवान महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं। नेक्स्ट 43वां प्रश्न है, सितार के आविष्कारक किसे माना जाता है? सितार और तबला का आविष्कारक अमीर खुसरो को माना जाता है। गज़ल का भी आविष्कार अमीर खुसरो ने ही किया था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी समेत 7 यानी कि अलाउद्दीन खिलजी समेत 7 और 1 8 शासकों के शासन को देखने वाले व्यक्ति हैं। 44वां प्रश्न है, किस मध्यकालीन व्यक्ति ने 8 शासकों का शासन देखा था? यह अमीर खुसरो ने देखा था। नेक्स्ट 45वां प्रश्न है, दिल्ली अभी दूर है जिसे दिल्ली हुनुज दूर अस्ति कहा गया है, यह प्रसिद्ध वाक्य किसके द्वारा कहा गया है? दोस्तों, यह निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट 46वां प्रश्न है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण किस एक्ट के अंतर्गत किया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत किया गया। उस समय भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु से अलग होकर भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश कब अस्तित्व में आया? तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है, जबकि तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश जो अभी वर्तमान में है, वहाँ तेलुगु भाषा के अधिकता थी। तेलुगु भाषी लोगों ने जब देश स्वतंत्र हो गया तो भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग करना शुरू कर दिया। उसके वजह से बहुत हिंसा हुई, जिसके कारण 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। अगले 3 वर्षों में, आने वाले 3 वर्षों में यानी कि 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए एक आयोग बना, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे। नेक्स्ट 48वां प्रश्न है, किस रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक है? दोस्तों, बैगनी रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक है। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। वैसे ही लाल कलर का प्रकीर्णन सबसे कम है, यानी कि यदि लाल कलर को और बैगनी कलर को एक साथ प्रकाशित किया जाए तो बैगनी कलर बिखर जाता है, जबकि लाल कलर दूर तक जाता है, जिसके कारण लाल कलर के प्रकीर्णन के कम होने के कारण हम जितने भी रेड अलर्ट देखते हैं, खतरों के निशान, वो लाल रंग के ही होते हैं, क्योंकि प्रकीर्णन कम होने के कारण उनका बिखराव कम होता है और वो दूर तक जाते हैं। अगला प्रश्न है, अनुशीलन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों, अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। यह विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था।
50वां प्रश्न है, किस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था? मोहम्मद गोरी ने चंदावर के युद्ध में 1194 में जयचंद को हरा दिया था। जयचंद ही वह व्यक्ति हैं जिसने पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए 1192 में मोहम्मद गोरी की सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके लिए एक क्वेश्चन है और यह है, गुरु नानक का जन्म किस वर्ष हुआ था?